एक शंकराचार्य को रोका गया और इसके साथ ही देश में एक बहस शुरू हो गई। सवाल ये नहीं है कि किसे रोका गया, सवाल ये है कि क्या रोका जाना सही था। क्या ये सिर्फ भीड़ नियंत्रण का मामला था या फिर ये उस परंपरा का अपमान था जिसे सदियों से सनातन संस्कृति की रीढ़ माना जाता है। आज इस मुद्दे पर भावनाएं भी हैं, गुस्सा भी है और राजनीति भी। लेकिन सवाल ये है, असल सच क्या है? इस वीडियो में हम किसी के पक्ष या विरोध में नहीं जाएंगे, हम फैक्ट्स के साथ समझेंगे आखिर उस दिन हुआ क्या, प्रशासन क्या कह रहा है, शंकराचार्य पक्ष की आपत्ति क्या है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंचा, ताकि आप खुद तय कर सके कि गलती कहां हुई है और समाधान क्या हो सकता है। शंकराचार्य कोई सामान्य पद नहीं है। ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक परंपरा, विचारधारा और आध्यात्मिक अथॉरिटी का प्रतिनिधित्व करता है। देश में अलग अलग पीठों के शंकराचार्य हैं जिनका सम्मान धार्मिक दृष्टि से बहुत ऊंचा माना जाता है। दूसरी तरफ कुंभ, माघ मेला या बड़े धार्मिक आयोजन प्रशासनिक नियमों के तहत चलते हैं, जहां भीड़, सुरक्षा और व्यवस्था सर्वोपरि होती है और यहीं से टकराव की जमीन तैयार होती है। घटना के दिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने परंपरागत स्वरूप में संगम स्नान के लिए आगे बढ़ रहे थे। प्रशासन का कहना है भीड़ बहुत ज्यादा थी, सुरक्षा कारणों से आगे बढ़ने से रोका गया। वहीं शंकराचार्य पक्ष का कहना है उन्हें रोकना सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं था बल्कि सम्मान और परंपरा पर सवाल था। यहीं से विरोध शुरू हुआ, धरना चला और मामला सिर्फ स्थल तक सीमित नहीं रहा। यहाँ से मुद्दा बदल जाता है। अब ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं रहती, ये बात बन जाती है सनातन परंपरा के सम्मान की। आम भक्त पूछता है, अगर हमारे धर्म गुरुओं को भी प्रोटोकॉल के नाम पर रोका गया या फिर रोका जाएगा तो परंपरा का स्थान कहाँ है? संत समाज नाराज होता है, भाषा तीखी होती है और भावनाएं हावी हो जाती है। लेकिन इसी मोड़ पर एक और सवाल खड़ा हो जाता है। यहाँ किसी एक को पूरी तरह सही या गलत ठहराना आसान नहीं है। प्रशासन की जिम्मेदारी है भीड़ नियंत्रण, जान माल की सुरक्षा, कानून व्यवस्था। लेकिन परंपरा की भी एक मर्यादा होती है। सवाल ये है, क्या दोनों के बीच संवाद का रास्ता बेहतर नहीं हो सकता था? क्या टकराव से पहले समाधान की कोशिश पूरी हुई? जैसे ही मामला तूल पकड़ता है, राजनीति की एंट्री होती है। विपक्ष से धर्म के अपमान से जोड़ता है, सत्ता पक्ष से व्यवस्था का सवाल बताता है। लेकिन जब कोई धार्मिक मुद्दा राजनीतिक हथियार बन जाए तो नुकसान सच का होता है और असली मुद्दा पीछे छूट जाता है।